Hello students, in the previous class we have done up to the question number 6. Okay, now the question number 7. 4,225 plants are to be planted in a garden. We have to plant this number of trees in a garden in such a way that each row contains as many plants as the number of rows. हर रो में उतने ही प्लांट्स होंगे जितने की वो जितनी नंबर ऑफ रोज है उतनी ही नंबर ऑफ क्या होंगे प्लांट्स होंगे. फाइंड द नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो. आपको क्या फाइंड आउट करना है? नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो. दोनों सेम है क्योंकि जितनी रो है उतनी ही आपकी क्या है नंबर ऑफ प्लांट्स है. तो सिंपल सा क्या है, आप इसका क्या फाइंड आउट करोगे? स्क्वायर रूट. व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट इज स्क्वायर रूट. टोटल प्लांट्स इन अ गार्डन कितना है आपका? 4,225 प्लांट्स. आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करोगे. क्या निकालना है आपको? स्क्वायर रूट निकालना है. व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट इज स्क्वायर रूट. सो 5 की टेबल से 5 8 40, 5 4 20, 5 अगेन 5 5 1 34 हो जाएगा, 5 6 30, 5 9 एंड 169 30. मैंने आप लोगों को बोला था कि आपको स्क्वायर रूट याद करना है. 1 से लेके 30 का होप्स आप लोगों ने याद कर लिया होगा. ठीक है, तो यहाँ पे आपका स्क्वायर रूट कितना आया? 4,225 का. कैसे लिखेंगे? 5 इंटू 5 इंटू 13 इंटू 30. पेयरिंग करते हैं. अब ऐसा आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो तो आपको आ गया होगा. तो क्या आ जाएगा? एक 5 आउट और एक 13. 13 5 65 आ गया. सो 65 इज योर नंबर ऑफ रोज. देयरफॉर number of rows is equals to number of plants in each row. और ये दोनों ही किसके इक्वल है? 65. so 65 is your required answer. hope so आपको लोगों को समझ आ गया होगा ये. ठीक है, now coming to question number 8. What is the question? The question is very lengthy, but the explanation and mainly आपको क्या करना है statements में? आपको you have to find out the square root. Clear? Now I'm writing the question number 8. The area of a rectangle. The area of rectangle is 193 square meter. This is your area is given if length of rectangle, I am writing on a short, length of rectangle is 4 times its breadth. Length का 4 times है breadth. Find dimensions of the rectangle. सी क्वेश्चन क्या है कि आपको एरिया दिया हुआ है. हियर वी राइट एरिया 1936 स्क्वायर मीटर एंड लेंथ इज ऑल्सो गिवन. लेंथ क्या बोल रहा है? लेंथ इज 4 टाइम्स इट ब्रेड. लेंथ इज इक्वल्स टू 4 टाइम ब्रेड. ये है एरिया का फॉर्मूला. क्या होता है? लेंथ. इस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेड. और ये 1936 दिया ही हुआ है. लेंथ क्या है? 4 टाइम्स ब्रेड. तो ये 4b इंटू बी. आपने एक्सपोनेंट्स एंड पावर किया है ना, तो एक्सपोनेंट्स पावर के अकॉर्डिंग क्या होगा? b इंटू बी. बी का स्क्वायर 4 टाइम्स बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1936. तो बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1936 को 4 से डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट 4 4 16, 33, 4 7 28. एक बार यहाँ डिवाइड कर लेते हैं रफ में. 4 4 16, 4 7 28, 5 सॉरी 4 7 28, 4 8 32, 16 4 4 16. so you will get 4 8 4. तो आपको क्या मिला यहाँ से? बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 484. इसका मतलब बी क्या होगा? 484 का स्क्वायर रूट होगा. तो इसके फैक्टर्स बनाए 484 के 2 से. 2 2 4,
2 4 जा 8, 2 2 जा 4, अगेन 2 से 1 2 1 11 एंड 11। अब मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, ठीक है। यहां से एक पेयर बनेगा तो एक 2 और यहां से एक 11, तो इसका स्क्वायर रूट कितना आ गया 12, यानी 22 मीटर आपकी क्या हो गई ब्रेड। सो 22 इज योर ब्रेड। और लेंथ क्या हो जाएगा आपका, लेंथ क्या थी 4 टाइम्स ब्रेड, लेंथ इज 4 टाइम्स ब्रेड, यानी 4 इंटू 22 कितना हो गया 88 मीटर। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। इसका स्क्वायर रूट कैसे निकाला, ये ऐसे पेयर बनाए, आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसके अंदर सारे लिखे 2 2 फिर ऐसे, लेकिन आप यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते हो कि 2 का पेयर है तो एक आउट और फिर 2 के पेयर से एक आउट। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 8। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 9। These questions you can do only when you have a practice। और अगर आपको टाइम कंज्यूम नहीं करना है, टाइम लेस लगे आपका काम में, देन यू हैव टू लर्न द स्क्वायर रूट्स अप टू 30। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ स्कूल, 9 क्वेश्चन नंबर 9। इन अ स्कूल a PT teacher wants to arrange 2000 students in form of rows and columns for PT display। Next, if the number of rows is equals to, if number of rows equal to number of columns and 64 students could not be accommodated in this arrangement, find number of rows। I am repeating the question again। ध्यान से देखो क्या कह रहा है। अगर एक स्कूल में एक पीटी टीचर है, ही वांट्स टू अरेंज 2000 स्टूडेंट्स। उसको कितने स्टूडेंट्स अरेंज करने हैं 2000 स्टूडेंट्स अरेंज करने की। जो नंबर ऑफ रोज बनेगी और जो नंबर ऑफ कॉलम्स बनेंगे वो क्या होंगे इक्वल। नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम एंड 64 स्टूडेंट्स कैन नॉट बी अकोमोडेटेड। उसमें से 64 स्टूडेंट्स को हमें अकोमोडेट नहीं करना है इस अरेंजमेंट में, तो आपको बताना है कि कितनी नंबर ऑफ रोज बनेगी। क्लियर। सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज, आपके पास टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं। टोटल स्टूडेंट्स 2000 है, जिसमें से 64 स्टूडेंट्स विल नॉट अकोमोडेट। 64 स्टूडेंट्स नॉट अकोमोडेटेड। तो देयरफॉर स्टूडेंट्स लेफ्ट, कितने स्टूडेंट्स बच गए अब, स्टूडेंट्स लेफ्ट इज इक्वल्स टू 2000 माइनस 64। अगर हम 2000 में से 64 माइनस करेंगे तो यू विल गेट 1936। सो दिस इज, इतने स्टूडेंट्स हैं जो आपको नंबर ऑफ रोज और कॉलम में अरेंज करने हैं। तो नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू √1936। आपको इसका रूट निकालोगे तो यू विल गेट योर आंसर। इसको मैं सॉल्व करके मतलब करके दिखा देती हूँ। वैसे आप लोगों को अब आ गया होगा। 1936 2 से चला जाएगा, 2 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, अगेन 2 से 2 4 जा 8, 16, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 से 2 4 2, 2 से 1 2 1 एंड देन 11 से कंप्लीट डिविजिबल। ठीक है, तो आप पेयरिंग बना लें इसमें से। यहां से एक 2 आ गया, फिर यहां से एक 2 आ गया एंड देन हियर 11।
So 2 2s are 4 into 11, 44 will be your answer. So in this way you have to solve these questions. I think now you can solve these questions. Clear, students? Okay, now coming to the next question. Okay, now coming to question number 12. You will think कि मैम ने 10 11 तो नहीं कराया. 10 and 11 is your homework. They are easy, जो अपने कर चुके हैं उसी के बेसिस पे हैं. So question 10 और 11 you will do yourself. आप एक तरह से होमवर्क ही मान लो, उसको you will do yourself. आप ट्राई करोगे, otherwise you are having a PDF, you can check from there. I am explaining you the question number 12. Find 3 positive numbers in the ratio. इस ratio में है the sum of whose square is this. So let 3 positive numbers are. 3 positive numbers को हम क्या मान लेते हैं? 3 positive numbers are 2x, 3x, 5x. According to question, इनका स्केयर यानी 2x का स्केयर प्लस 3x का स्केयर प्लस 5x का स्केयर इज इक्वल्स टू 950. 2x का स्केयर मीन्स 4x स्केयर, 3 का मतलब 9x स्केयर, यहाँ से 25, x स्केयर इज इक्वल्स टू 950. आफ्टर एडिंग व्हाट विल वी गेट? 4 और 9 13, 13 और 20 23 और 33 35 और ये कितना हो गया? 38. कितना आ गया आपका? 38. एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 950. तो आपका एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 950 डिवाइडेड बाई 38 हो जाएगा. ठीक है, अब आप देखो किसकी टेबल से जाएगा? 950 डिवाइडेड बाई 38 इट विल गोज ऑन 25. तो यहां से आपको एक्स स्क्वायर कितना मिला? 25. और हमें पता है 25 का मतलब 5 इंटू 5 होता है. ठीक है, तो x यहां से हटेगा तो इस पर रूट लग जाएगा. तो आपको x कितना मिल गया यहां से? 5. x कितना आ गया आपका यहां से? 5. तो आपके 3 पॉजिटिव नंबर्स का क्या क्या हो गए? पहला फर्स्ट पॉजिटिव नंबर क्या था आपका? फर्स्ट पॉजिटिव नंबर 2x था, फिर एक सेकेंड 3x और एक 5x. तो इसको क्या करेंगे? 2 5s, 3 5s और 5 5s. तो 10, 15 and 25 are your required numbers. तो ये आपके आंसर हो गए. क्लियर? नाउ कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. दिस एक्सरसाइज इज वेरी लेंथी बट इट इज वेरी इजी. Once you know how to find out the square, it is very easy. Clear? Only one method or 2 methods are there. Okay. Now question number 13 is the perimeter of 2 squares. Perimeter of 2 squares are 60 meter, 144 meter respectively. Find the perimeter of another square. Find the perimeter of another square equal in area to the sum of first 2 squares. So this is your question. We will read it again. See what is the question is. You are having 2 squares and perimeter of both the squares are given. First square of first perimeter of first square is 60 meter and perimeter of second square is 144 meter. तो you have to find out the perimeter of another square. एक अलग ही स्क्वायर का पेरीमीटर आपको फाइंड आउट करना है जिसका एरिया पेरीमीटर ऑफ अनदर स्क्वायर जिसका पेरीमीटर इन दोनों स्क्वायर के एरिया के इक्वल होंगे. मेरी बात समझ में? मतलब 2 स्क्वायर आपके पास ऑलरेडी उनका पेरीमीटर है, आपको थर्ड स्क्वायर का एरिया निकालना है, थर्ड स्क्वायर का उस स्क्वायर का पेरीमीटर निकालना है जिसका पेरीमीटर पहले दोनों वाले स्क्वायर के एरिया के क्या होंगे? इक्वल होंगे. क्लियर? सो व्हाट विल वी डू नाउ? पेरीमीटर ऑफ
दोनों का पेरीमीटर से हम साइड वे नाउ राइट आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन नाउ. सो आई विल स्टार्ट द सॉल्यूशन. क्या बोल रहे हैं? पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट स्क्वायर. फर्स्ट स्क्वायर का पेरीमीटर कितना दिया हुआ है? फर्स्ट स्क्वायर का पेरीमीटर 60 मीटर. देयरफॉर साइड कितनी हो गई? साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर 60 अपॉन में 4 यानी 15 मीटर. सिमिलरली पेरीमीटर ऑफ सेकेंड स्क्वायर. सेकेंड स्क्वायर का पेरीमीटर है आपका 144 मीटर. तो साइड ऑफ सेकेंड स्क्वायर की साइड कितनी हो जाएगी आपकी? 144 अपॉन में 4. 4 3 12 36 मीटर. ठीक है. अब वो कह रहा है कि जो फाइंड द पेरीमीटर निकालना है जिसका एरिया, इस स्क्वायर का जो एरिया है वो इन दोनों के स्क्वायर के एरिया के इक्वल है. तो एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर क्या हो जाएगा? 15 इंटू 15 225 मीटर स्क्वायर. एरिया ऑफ सेकेंड स्क्वायर 36 इंटू 36 इज 1296 मीटर स्क्वायर. और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो? एरिया ऑफ थर्ड स्क्वायर. थर्ड जो हमारा स्क्वायर है ये जो है ना, इसका एरिया किसके इक्वल है? सम ऑफ फर्स्ट टू यानी 225 प्लस 1296 के इक्वल है. तो ये कितना आ जाएगा आपके पास? 1521 आ जाएगा. 1521 आ जाएगा ऐड करने पे मीटर स्क्वायर. तो ये एरिया ऑफ इसका हो गया. और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? साइड इंटू साइड. तो साइड कितनी हो गई? दिस इम्प्लाइज साइड इज इक्वल्स टू रूट 1521. तो आपको 1521 का रूट निकालना है. तो जब आप 1521 का रूट निकालोगे तो आपको क्या आएगा? देखो यहाँ पे 1521 3 की टेबल से चला जाएगा. 3 5 15 0 7 अगेन 3 से 3 1 3 3 6 18 3 9 और ये 13 का ही होता है. तो रूट 1521 का क्या आएगा? 3 इंटू 13 यानी 39 मीटर इज द साइड ऑफ न्यू स्क्वायर कह लो या थर्ड स्क्वायर कह लो. ठीक है. न्यू स्क्वायर या थर्ड स्क्वायर का साइड आ गई. लेकिन आपको निकालना है क्या? नए वाले स्क्वायर का पेरीमीटर. पेरीमीटर क्या हो जाएगा? पेरीमीटर क्या होता है? 4 इंटू साइड ही होता है. पेरीमीटर क्या होता है? 4 इंटू साइड. तो 4 इंटू 39. 4 इंटू 39 कितना हो गया? यहाँ पे कर सकते हो. 9 4 36 3 कैरी 4 3 12 13 14 15 156 meter is your required answer. So this is all about your exercise 3.3. So complete your work on that time. Okay, and revise the chapter 2 also side by side. Do the revision and practice for the NTS exam also. Okay, thank you.